This is an ABP Life podcast. पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अब तक 14 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक BLA ने ऑपरेशन हेरौफ के तहत बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगह पर हमले किए। आखिर क्यों? क्या है ये इतिहास बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच की तकरार का? आइए जानें इसके बारे में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं मानसी हूँ आपके साथ। मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहले हम आसान भाषा में आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि क्या है ये बलूच लिबरेशन आर्मी, और इसके बाद हम बाकी के सवालों में जानना चाहेंगे आपसे कि बलूचिस्तान में आखिर क्या हो रहा है। मानसी जी, बलूचिस्तान के बारे में बातचीत करने से पहले ये बहुत जरूरी है समझना कि बलूचिस्तान एक आजाद देश था जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा 14 अगस्त 1947 को। तब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में विलय नहीं किया था, वो एक आजाद देश था। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद से लेके 27 मार्च 1948 तक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे बहुत दबाव डाला, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में विलय हो गया, जबकि बलूची लोगों की इच्छा नहीं थी पाकिस्तान में विलय होने की। और 27 मार्च 1948 से लेकर आज तक जो बलूची लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो अभी भी आजाद होना चाहते हैं। और इसी मुहिम में 1970 में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA बनाई गई थी। बेसिकली एक वायलेंट मूवमेंट करने के लिए, ताकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी ले ले। अब जब से ये बलूचिस्तान विलय हुआ पाकिस्तान में उनके लोगों की इच्छाओं के विपरीत, से वहां पे लोगों में बहुत ही निराशा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। एक है पंजाब सूबा, एक है बलूचिस्तान, एक है सिंध और एक है खैबर पख्तूनख्वा। अब अधिकतर जो पाकिस्तानी सेना के अफसर हैं और अधिकतर जो पाकिस्तानी सरकार में जो मंत्री हैं या मुलाजिम हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसर हैं, यानी कि जितने बड़े सरकारी और सेना के अफसर हैं पाकिस्तान में, वो सारे पंजाब प्रांत से आते हैं जो पाकिस्तान में है। और जो बाकी 3 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, वहां से कोई गिना चुना एक आधा कोई आता है। यानी कि पाकिस्तान पे जो पूरा कब्जा है वो पाकिस्तान के सूबे पंजाब का पूरा कब्जा है। और इसी कारण से जो बाकी 3 सूबे हैं उनमें काफी निराशा है, क्योंकि उनको एक फेयर चांस नहीं मिल रहा है अपनी जिंदगी अच्छी करने का। अब हुआ ये कि 20 अप्रैल 2015 को शी जिनपिंग पाकिस्तान के पहले दौरे पे गए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ CPEC प्रोजेक्ट साइन किया, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और ये जो CPEC प्रोजेक्ट है, इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो बलूचिस्तान से गुजर के जाता है ग्वादर पोर्ट तक। अब क्योंकि अधिकतर CPEC के प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो बलूची लोगों को आस्ता आस्ता पता चलने लग गया कि हमारे जितने नेचुरल मिनरल्स हैं वो हमसे लूटे जा रहे हैं, हमें उसका कोई भुगतान नहीं हो रहा है। यानी कि बेसिकली पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना और चीन ने मिलकर बलूचिस्तान को आस्ता आस्ता लूटना शुरू कर दिया। और जब ये चीज सामने आने लगी तो जो आक्रोश था बलूचियों में वो बढ़ता चला गया। वो इतना बड़ा कि पिछले साल 6 दिसंबर को बलूचियों ने द लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, यानी कि बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक उन्होंने कहा कि हम लाखों की संख्या में जाएंगे और इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार के सारे अहम बिल्डिंग्स को घेरेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ये लॉन्ग मार्च को सफल नहीं होने दिया और इनके कई कार्यकर्ताओं को, इनके कई नेताओं को या गिरफ्तार कर दिया या मार दिया। अब जो कल बलूचिस्तान में जगह जगह पे हमले हुए, जिसकी वजह से 73 लोग मारे गए हैं, इस दिन का एक महत्व है। महत्व ये है क्योंकि इसी दिन 2006 में अकबर बुक्ती नाम के एक बहुत प्रसिद्ध बलूची नेता थे
उनकी पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी थी 2006 में। ओके। और क्योंकि ये वही दिन था जब 2006 में अकबर बुख्ती की हत्या की थी पाकिस्तानी सेना ने, तो कल जो बीएलए ने पाकिस्तान सेना के जगह जगह पे या पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जगह जगह पे जो हमले किए बलूचिस्तान में, जिससे 73 लोग मारे गए, ये उसका एक बदला था जो अकबर बुख्ती को इसी दिन 2006 में मारा गया था। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये जो बलूचिस्तान में जो लोगों का आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वो पाकिस्तान से आजादी चाहते। और इनके इस मिशन का नाम ही ऑपरेशन हेरौफ है। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन हेरौफ जो उन्होंने कल लॉन्च किया था, यानी कि 26 अगस्त 2024 को जो ये ऑपरेशन हेरौफ जो लॉन्च किया था, इसका मतलब होता है बलूची भाषा में एक काला घना दिन, डार्क स्टॉर्मी नाइट। तो इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल अपने ऑपरेशन के कोड नेम को दिया। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2006 में 26 अगस्त 2006 को अकबर बुख्ती नाम के एक प्रमुख बलूची नेता की पाकिस्तानी सेना ने हत्या की थी। तो कल वही दिन था और उन्होंने इसी दिन पे यह ऑपरेशन हेरौफ को लॉन्च किया, जिससे जगह जगह पे उन्होंने बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे तो हमले किए, लेकिन उन्होंने एक बस को रोक के उसमें से जितने यात्री थे उनके आई कार्ड चेक किए और जितने पंजाबी लोग थे उन पंजाबी लोगों को गिन गिन के चुन चुन के मारा। यानी कि कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान में चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो, इन्होंने एक वहां पे एक नया डायमेंशन दे दिया है जहाँ पे अब आम नागरिक को भी वो चुन चुन के मारेंगे। अगर वो पाकिस्तान का पंजाबी है तो उसको चुन चुन के मार रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए वाकई में खतरे की घंटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने जो बीज भारत के लिए बोए थे आतंकवादियों के जरिए, वही लोग आज उनको इतना सता रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान के इतिहास में कल जो हादसा हुआ वो सबसे खतरनाक और खौफनाक। जी, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन की बात भी करनी ही होगी। क्या आप इसका कोई सॉल्यूशन देखते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच की इस जो भी ये चल रहा है इसके बीच में, क्या आप कोई सॉल्यूशन देखते हैं? मानसी जी देखिए, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, खास करके जो पाकिस्तान के पंजाबी लोग हैं, उनमें बहुत एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, उनमें बहुत एक फीलिंग है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं पाकिस्तान में। और यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार पे 1947 से पूरा कब्जा किया हुआ है। अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसके वतन में अमन आए तो पाकिस्तान के पंजाबियों को, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को बलूचियों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, सिंधियों के साथ बातचीत करनी होगी, जो कि मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाबियों के खून में है ही नहीं। अगर होता तो कब की वहां पे अमन शांति आ जाती। तो मेरी राय में सोल्यूशन तो बहुत आसान है। सोल्यूशन इसलिए आसान है कि अगर ये सारी पार्टीज इकट्ठे बैठे हैं, अपने डिफरेंसेस सॉल्व करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर एक बलूची अफसर भी पाकिस्तानी सेना में कमीशन हो रहा है, उसको भी उतने ही प्रमोशन के एवेन्यूज हैं जितना पाकिस्तान के पंजाबी अफसर को है, तो ऑब्वियसली ये जो लोगों में भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज होनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.